हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषिकेश यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस में। जैसा कि हम लोगों का ये टेंस चल रहा है, टेंस के बारे में हम लोग इससे प्रीवियस वाले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा किए थे और इसमें हम लोग कुछ रूल्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो रूल देखते हैं। पहले देखिए, ये एग्जाम्पल ये है कि मोहन नदी में तैरता ही रहता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग इसका रिकॉग्नाइजेशन करेंगे। कैसे करेंगे कि लास्ट में ता है, वर्ब के जब लास्ट में ता रहता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आता है। देखिए, मोहन नदी में तैरता ही रहता है। इस वाक्य को पढ़ने से आपको एक बात तो कंफर्म हो गई कि वो अपने आदत से मजबूर है, यानी मोहन अपने आदत से केवल वही कार्य करता रहता है, केवल नदी में तैरता ही रहता है। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा तो कैसे करेंगे? तो इसका रूल्स ये है, कोई कार्य न करे, केवल वही कार्य अपने आदत में लगा रहता है। तो इसका रूल्स ये है कि सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नथिंग प्लस बट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल्स है। ये रूल्स कब होगा? जब करता है सब्जेक्ट अपने कार्य में हमेशा लगा रहता है, अपने कार्य में हमेशा व्यस्त हो, उसे बस वही कार्य अच्छा लगता है और कोई कार्य अच्छा नहीं लगा। जैसे मोहन नदी में तैरता ही रहता है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट मोहन है तो मोहन को हम लोग मोहन लिख देंगे, मोहन। चूंकि मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हमेशा डज का प्रयोग होता है। तो मोहन डज, उसके बाद नथिंग बट तैरना, स्विम, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, बट स्विम इन द रिवर, क्वेश्चन मार्क, सॉरी, फुल स्टॉप। ठीक है, मोहन नदी में तैरता रहता है, मोहन डज नथिंग बट स्विम इन द रिवर। और एग्जाम्पल, जैसे वह क्रिकेट खेलता ही रहता है, तो इसको कैसे बनाएंगे? ही डज नथिंग बट प्ले क्रिकेट। वह फुटबॉल खेलता ही रहता है, ही डज नथिंग बट प्ले फुटबॉल। तो ये एक रूल्स है स्पेशल, इस रूल्स को आप लोग नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट रूल ये है, नेक्स्ट रूल के बारे में आपको बता दूं मैं। नेक्स्ट रूल हमारा ये है कि यदि ऑलवेज, मैंने इसके बारे में थोड़ा सा आपको इससे प्रीवियस वाले वीडियो में बताया था, ऑलवेज, रेयरली, सेल्डम, ऑफेन, यूजुअली, etc का प्रयोग हमेशा इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। इंडेफिनिट टेंस में होता है। ठीक है, यानी जब भी ऑलवेज हो, रेयरली हो, सेल्डम हो, ऑफेन हो, यूजुअली, etc यदि ये सब शब्द हैं तो इसका हमेशा इंडेफिनिट टेंस में ही प्रयोग करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राजू ऑलवेज कम्स लेट इन एट हिज हाउस। ठीक, यानी राजू अपने घर पर हमेशा लेट आता है। यदि आप लोग ऑलवेज है, ऑलवेज के बाद हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यदि आप इसको ऐसे लिखेंगे कि राजू ऑलवेज आर कमिंग लेट, देन ये गलत हो जाएगा। ओके, तो हमेशा ख्याल रखिएगा कि ऑलवेज हो, यूजुअली हो, सेल्डम हो, ऑफेन हो, हमेशा इंडेफिनिट टेंस में, चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो या फ्यूचर इंडेफिनिट हो, उसी में प्रयोग होगा। कंटिन्यूअस में, परफेक्ट में, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें प्रयोग इसका नहीं होगा। यदि इसमें होगा तो ये एरर में गिना जाएगा। तो हमेशा इसका इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है। आइए नेक्स्ट रूल के बारे में कुछ कंडीशनल सेंटेंस बता दूं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कंडीशनल को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊंगा कि कंडीशनल होता क्या है। जैसे एग्जाम्पल एक है, यदि वह आएगा तो मैं बाजार जाऊंगा। ये कंडीशनल सेंटेंस है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या बनाते हैं कि इफ ही विल कम then I will go to market.
लेकिन ये गलत है। ठीक, इसका रूल्स ये है कि यदि कोई भी सेंटेंस इफ से, व्हेन से, एज सून एज लॉन्ग एज यदि इससे स्टार्ट हो तो हमेशा इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे यदि कोई सेंटेंस इफ से स्टार्ट हो, इफ, व्हेन, एज सून एज, यदि इससे स्टार्ट हो तो इसके बाद हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट, उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ओके, यानी जब भी कोई भी इफ, व्हेन, एज सून एज जिससे स्टार्ट हो तो उसके बाद फ्यूचर हमारा ये हमेशा फ्यूचर में कभी नहीं आएगा, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। तो यहाँ पे ये नहीं होकर के क्या होगा, इफ ही कम्स, इफ ही कम्स, देन भी नहीं होगा। यहाँ देन के स्थान पर हम लोग कॉमा लिखेंगे, कॉमा आई विल गो टू मार्केट, ये हमारा सही हो जाएगा। जैसे वो आएगा तो मैं बाजार जाऊंगा, इफ ही कम्स देन आई विल गो टू मार्केट। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। और इससे नेक्स्ट यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। जैसे सूर्य पूरब में उगता है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ है। सूर्य पश्चिम में डूबता है, हिमालय गंगोत्री से निकलती है, सब एग्जाम्पल है, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में काउंट होता है। जैसे सूर्य पूरब में उगता है, कभी भी इसे आप कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस मत बनाइएगा, तो ये गलत हो जाएगा आपका वाक्य, या पास्ट में भी नहीं बनेगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है और यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत काउंट होता है। ठीक है, जैसे धरती गोल है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था, ये भी एक प्रकार का सत्य है। तो ये हमेशा हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जैसे द सन, और एक बात और, सन हो, अर्थ हो, मून हो, इसके बाद हमेशा द का यूज करते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक, ये हो गया। और एक बात और, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टू लिख लीजिएगा, रूल है, टू शो द यूनिवर्सल ट्रूथ, टू शो द यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ को दिखाने के लिए हम लोग हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। टू शो द यूनिवर्सल ट्रूथ वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, जैसे सूर्य पूरब में उगता है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, धरती गोल है, इसको हम लोग हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के माध्यम में रखते हैं। और फ्यूचर प्लान हमेशा जब 99% फिक्स हो तो उसको भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, जैसे प्रधानमंत्री अगले सप्ताह अमेरिका जाएंगे, प्रधानमंत्री का हमेशा फिक्स रहता है, यानी फ्यूचर प्लान है, 99% सत्य है, वो जाएंगे अमेरिका नेक्स्ट वीक में। तो इसको हम लोग, ये तो पढ़ने से लग रहा है कि फ्यूचर इंडेफिनिट है, लेकिन हम लोग इसको हमेशा बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। टू शो द 90%, टू शो 99% प्लान is true in future, to show 99% फ्यूचर प्लान। ओके, यदि फ्यूचर प्लान जो 99% सही हो, उसके बारे में, जैसे प्रधानमंत्री अगले सप्ताह वाराणसी आएंगे। ये देखने से तो आपको लग रहा है फ्यूचर इंडेफिनिट है, लेकिन बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री का हमेशा फिक्स रहता है अगले सप्ताह में वो वाराणसी आएंगे। जैसे मोहन दिल्ली जाएगा, ये फिक्स नहीं है कि जाएगा, 99% श्योर नहीं है, जाएगा नहीं भी जा सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री साहब का फिक्स है कि अगले सप्ताह वाराणसी आएंगे। तो इसको हम लोग हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। जैसे द प्राइम मिनिस्टर विल नहीं, प्राइम मिनिस्टर कम्स इन वाराणसी नेक्स्ट वीक। ओके, प्रधानमंत्री अगले सप्ताह वाराणसी आएंगे, द प्राइम मिनिस्टर कम्स इन वाराणसी नेक्स्ट वीक। ठीक, और एक और चीज मैं आपको बता दूं इसमें
एक और रूल्स ये है, इसमें रूल्स तो है लेकिन कुछ एक्स्ट्रा जान लीजिए। अबाउट टू का प्रयोग, जैसे अबाउट टू का मतलब होता है जिस सेंटेंस के अंत में वाला है, वाली है, यदि जैसे वह क्रिकेट खेलने वाला है, यदि इसको हम लोगों को बनाना होगा वह क्रिकेट खेलने वाला है, जिस वाक्य के अंत में वाला है, वाली आ जाएगा तो हम लोग अबाउट टू का यूज करते हैं। तो कैसे अबाउट टू का यूज ये है कि सब्जेक्ट प्लस, ये एक्स्ट्रा मैं आपको बता रहा हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये काउंट प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर में नहीं आता है, कुछ एक्स्ट्रा है ये। सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह क्रिकेट खेलने वाला है तो वह सब्जेक्ट हो गया, क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया, खेलना वर्ब हो गया, और वाला वाली के लिए अबाउट टू। तो इसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ही के साथ हमेशा इज का प्रयोग होता है। ही इज अबाउट टू का वर्ब खेलना, प्ले क्रिकेट, ठीक, वह क्रिकेट खेलने वाला है। और एक और एग्जांपल, मैं हंसने वाला हूँ। ये लोग इंग्लिश बोलने में आपका ये हेल्प करेगा। मैं गाने वाला हूँ, मैं रोने वाला हूँ, मैं सोने वाला हूँ। यदि इस प्रकार का वाक्य हो तो हम लोग कैसे बनाएंगे, आई एम अबाउट टू लाफ। ओके, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। तब तक के लिए जय हिंद।